So, hi guys, today I have one more achiever on my video testimonials. She is Manisha. She is a mother of two kids. She's a professional. And today, let's take through her own journey of weight loss. She started with 75.5 and right now she's at 59.9 kgs. So, it's an amazing journey. Let's hear from Manisha itself. कैसी रही उनकी जर्नी और क्या क्या उनके पॉइंटर्स हैं या फिर आहा मोमेंट्स हैं. That would be a great learning for you all, guys. So keep learning and keep moving in your health journey. So let's start the Manisha's journey. Okay. Hi Manisha, I welcome you on this channel first. So I would like you to share your journey. Like, let's start with this first. What was the biggest challenge you were facing, which made you think नहीं यार इस पे तो अब वर्क करना शुरू करना ही पड़ेगा. I need to work on my health journey या फिर weight loss पे काम करना ही पड़ेगा. क्या biggest challenges थे आपके उस वक्त? मैम मेरी पहली बेटी है और उसके बाद जो बेटा हुआ तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एज यूजुअल पोस्ट प्रेगनेंसी में होता है. फिर मैं 75 पे जब आ गई थी तो क्योंकि मैंने पहले भी वेट लॉस किया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने वेट लॉस बहुत देर से शुरू किया. तो मुझे ना टाइम लगा उस टाइम पे पूरे प्रोसेस में, लेकिन उस वक्त भी मजा आया था. तो मैंने इस बार ना जल्दी से ही शुरू किया ताकि मुझे ना टाइम भी ना लगे, और क्योंकि मैं पहले ठीक थी फिर मुझे प्रॉपर, क्योंकि पहले मजा आ चुका था तो मुझे लगा कि मैं फिर से शुरू करती हूँ ये सारी चीजें. तो उसके बाद मुझे ना उस टाइम पे बहुत हेवीनेस फील होती थी, मतलब भारी होता था, बहुत एनर्जी एकदम लो होता था. तो मेरे लिए बस बच्चे को ना हैंडल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा होता था. मैं उसके साथ एंजॉय नहीं कर पाती थी, खेल नहीं पाती थी. तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि फिर से मैं आपको ज्वाइन करूं. और फिर मैंने स्टार्ट में पहले खुद से शुरू किया ये सब करना, क्योंकि मैंने करा हुआ था तो मुझे लगा बेसिक तो पता है मुझे, तो मैंने शुरू किया. बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि चीजें पता नहीं चली थी शुरू कैसे करें, हो नहीं रही थी मेरे से. तो फिर मैंने आपको फिर से ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि शुरू करते हैं इसको अभी ही. और जब मैं दिखने में भी बहुत ज्यादा मोटी होती हूँ ना तो मुझे ना खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता. मिरर के साथ भी लगता है कि फिर हटो जल्दी से, बस करा और फिर निकल गए. फोटोज भी नहीं लेती थी मैं पब्लिक प्लेसेस पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता था. तो इसीलिए मुझे लगा कि करना चाहिए. मैं जब वापस आ सकती हूँ उस सिचुएशन में, पतली हो सकती हूँ, अच्छी दिख सकती हूँ, तो मुझे करना चाहिए. Exactly. So let me just brief you here, guys, that Manisha was with me after her first pregnancy. She came down to her ideal body weight and she was able to sustain that weight after her first pregnancy. When she lost, she was able to sustain that weight. But when she got pregnant again, she gained her pregnancy weight, and that is she is talking about. I do remember Manisha, आपने मुझे बताया जैसे constipated feel करते थे, low energy, pain aches in the body, throughout the day थोड़ा irritable, cranky. So these were the symptoms which she was feeling when she thought of नहीं यार मुझे इस पे work करना ही पड़ेगा, right? Okay, my next question is, do you think Manisha that आप जैसे आपने ये बहुत अच्छा एक पॉइंटर बताया कि आपने खुद ने से पहले करना शुरू किया कि देखती हूँ मैं कैसे कर पाती हूँ. आपको लगता है कि एक मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है या what is the role of a mentor in this? क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मनीषा कि वजन कम करना क्या है, कम खा लेते हैं, ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे, डिनर स्किप कर लेते हैं, वॉक करना शुरू कर देते हैं. तो आई रियली वांट आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालो. मैम एक मेंटर को होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई टारगेट अचीव करते हैं, मेरे लिए तो बेसिकली. क्योंकि हम सबको पता है कि हमें सुबह उठना चाहिए, हम सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, हम सबको पता है कि हेल्दी खाना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए. यूट्यूब में वीडियोस पड़े हैं खाने की रेसिपी के, सब कुछ है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं. मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं. और हम कब कर पाते हैं? जब हमारे पास एक गाइडेंस होता है कि हम शुरू कैसे करें उस चीज को, हम कैसे उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं. हम कहीं फंसते हैं तो हमें कैसे उस चीज से निकलना है. तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है एक मेंटर को होना. मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला. मैंने जैसे बताया, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था जब ज्वाइन किया था, मैंने 2 महीने ट्राई किया खुद से, लेकिन मुझसे नहीं हुआ. प्लीज आप गाइड करो कि मैं कैसे शुरू करूं. एंड जो प्रोसेस आपने शुरू किया ना एकदम बेसिक से, मतलब पहले वीक तो कुछ था ही नहीं,
जो मैं खा रही थी वही खा रही थी, बट अपने आप ना मुझे फील होने लगा चेंजेस। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने एप्पल साइडर विनेगर खरीदा स्टार्टिंग में। मुझे पता है सब जगह होता है ना एप्पल साइडर विनेगर को आप पानी में डालो और सुबह पियो तो होता है। मैंने महीना किया बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर जब आपको ज्वाइन किया तो आपने मुझे कुछ चीजें डिफरेंट बताई, तो वे बोले कि नहीं वो तुम अभी मत करो, तुम दूसरा कुछ करो। तो फिर आपने जो मुझे ऑप्शंस दिए उसमें काम किया, तो मुझे लगा कि नहीं मैं सही जगह हूँ, मुझे लगता है कि मेरा हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे ना 1-2 महीने में तो बहुत, 1 महीने क्या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही मुझे चेंजेस शुरू हो गए थे, और वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं 15 किलो का कम कर लिया है मैंने। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट भी लगता है कि सबको मेंटरशिप तो करनी चाहिए इस चीज में। It is not just about weight loss also, Manisha. It is a health transformational journey, right? हाँ, हमारे हाँ, 3 ही फेज ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। अगर ये ढंग से नहीं है तो करियर एंड ऑल सब चीजों में एनर्जी बहुत अच्छी सब जाएगी चीज़, भी नहीं। सो हेल्थ इज अ बेसिक नेसेसिटी। तो उसके लिए अगर हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि व्हेन अ मेंटर वर्क्स विद यू, हमने सबसे पहले मनीषा आपके सिचुएशन में रूट कॉज को एनालाइज किया, लाइक व्हाई योर बॉडी वाज फीलिंग लेथार्जिक, व्हाई यू वर कॉन्स्टिपेटेड। सो डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है बॉडी का, आपके सेल्स को नरिश होना बहुत जरूरी है। इट वाज नॉट अबाउट ईटिंग लेस और हैविंग एप्पल साइडर विनेगर या फिर हैविंग ब्राउन राइस खिचड़ी स्पेसिफिकली या फिर मैम फूड्स। खाना तो मैंने कम किया ही नहीं। हाँ, मैंने खाने के तरीके बदले, टाइमिंग चेंज हुई और खाने की चीजें बदली, बट मेरा खाना कभी कम नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पहले ज्यादा खा रही थी और अब कम खा रही हूँ। कम तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी खाया इस पूरे जर्नी में। Yes, so it is nourishing your body with the right nutrition is what is important on weight loss journey. Okay, great. How are you feeling after losing 15 kilos? मतलब अब तुमको वो वाली मनीषा और इस मनीषा में क्या डिफरेंस फील होता है? मैम बहुत सारा, मतलब एक तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अब मैं ना अपने बेटे को, जो अभी 1 साल का हुआ है, अभी वॉक करना शुरू करा है। 1 साल का बच्चा तो खेलने के लिए बहुत वो होता है। अब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे उसके साथ बहुत खेलने का मन करता है, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है कि मैं उसके साथ खेलूं। पहले था सिर्फ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं खेल भी नहीं पाती थी उसके साथ। तो अब मुझे लगता है कि मैं उसके साथ खेलूं। अदरवाइज मैं, सिंस मैं प्रोफेशनल भी हूँ और घर का भी काम है और सारी चीजें देखनी होती है, तो उसमें भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फील होती है कि मैं कर पाती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है अभी। इनफैक्ट अब तो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं मुझे। आपकी जो एज है वो आप ऑलमोस्ट 10 इयर्स कम हो गई है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी मुझे कहते हैं मम्मा आप तो टीनेजर लग रहे हो। मैंने बोला अच्छा। अरे वाह। Yes, you are definitely looking like that. जैसे ही हमने अपना कॉल शुरू किया था, मैंने आपको यही कॉम्प्लीमेंट दिया था। When you feed your body with the right nutrition, this is what is happening, Manisha. You start aging slowly. Aging तो होगी, but वो अगर आपका न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तो वो फास्ट होगी। You are aging slowly. You are aging gracefully, I would say. So your energies are good. You are more lively. You are more enthusiastic throughout the day. You are able to enjoy different roles you are playing. प्रोफेशनल है तो वहां पे एनर्जी है, काम अच्छे से कर पा रहे हो, फोकस है। घर पे आए हो, बच्चों को एज अ मॉम यू आर गिविंग योर हैप्पी मॉम्स, मतलब यू आर प्लेइंग विद देम, यू आर हैविंग अ गुड बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप विद देम। एंड व्हेन यू सी आपके साथ जो अपना एक रिलेशनशिप है, दैट इज आल्सो इंप्रूविंग। यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक। अब ना मैं कपड़े भी पहन, जैसे पहले होता था ना एक्सेल से नीचे होती नहीं थी मैं, तो अब एक्सेल साइज भी पहनो ना तो कुछ वैसा फील नहीं होता। अब मैं मीडियम पर आ गई हूँ, तो अच्छा लगता है वो सारे वो। अब मैं बहुत सारी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकती हूँ, वो सारी चीजें हैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है ताकि अच्छी दिखूं। यस, लाइक डेफिनेटली फीमेल्स की एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है टू लुक गुड। हाँ, है ना, वी हैव दैट इनहेरेंट टेंडेंसी। तो वो चीज जब यू आर फीलिंग गुड and your body is looking good in terms of fit and energetic, तो वो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील कर रहे होते हो, जो भी ड्रेसेस पहनते हो या जैसे भी अपना गेटअप लेते हो उसमें आप बेटर फील कर रहे होते हो।
Good. I'm so happy for you, Manisha. The way you are going on, and we'll be soon reaching to your ideal body weight, and then you can take it further. There are many young moms, Manisha, who thinks or who keep on procrastinating कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा या थोड़े दिनों बाद हम इस पे हेल्थ जर्नी पे शुरू करते हैं, and which keeps on procrastinating over years, और इस प्रोसेस में जितना पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट था उससे भी ज्यादा वो और accumulate कर लेती हैं. So do you want to give any message to these young mothers who are professional, who are working and who are procrastinating on their health? What do you want to say to them? मैम, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि मैंने पहली प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस आफ्टर 4 इयर्स शुरू किया, और उस 4 ईयर के बाद जब मैंने लूज किया तो मुझे लगा कि मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया. मतलब मुझे तुरंत करना चाहिए. तो मैं जो 4 साल वो मोटे होकर और वो लाइक वो जो लो एनर्जी और वो सारी चीजों में वेस्ट किया, मुझे लगा कि ये तुरंत करना चाहिए था मुझे. इसीलिए जब मुझे दूसरा बेबी मैंने डिलीवर हुआ, उसके बाद मैंने उसको जैसे ही टाइम 6 मंथ्स का खत्म हुआ तो मैंने ज्वाइन कर लिया ताकि मैं वो जल्दी से वापस अपने पुराने वेट पर आ जाऊं. तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जिनको भी वेट लूज करना है और जिनको लगता है कि वो कर सकती हैं, हर कोई कर सकता है मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि उनको जल्दी शुरू करना चाहिए. तो वो कहते हैं ना कि शुरू करने का कोई सही टाइम और मुहूर्त नहीं होता. इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैंने आपसे पहली मीटिंग की थी तो आपने मुझे वही बोला था कि जब तुम सोच रहे हो कि तुमको करना है वही सही टाइम है. कोई तुम्हें आइडियल टाइम नहीं मिलेगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे तब मैं शुरू करूंगी, वो कुछ नहीं होता. तो तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए अगर तुम्हें लग रहा है तो. और बाकी चीजें ना अपनी जगह पर आ जाती हैं. लाइक होता है ना कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, मगर जब आप शुरू करते हैं ना तो उसका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है हमें अपने आप. तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी जितनी जल्दी शुरू करना है उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए उनको. तो और अच्छा फील होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा. तो वो कहता है ना कि हैप्पी फीमेल कैन बी अ हैप्पी मॉम. तो मुझे लगता है कि उनको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो टाइम मिस ना करें जो वो प्रोक्रेस्टिनेशन में मिस कर रही हैं. तो आई विश कि वो इस बात को समझे. Definitely, I do agree with you, and I believe when a female from the family becomes healthy and starts prioritizing their health, their overall family gets healthier. Their kids start seeing them as a role model. They start seeing health as a priority, because this is the basic thing which improves their overall quality of life, whether it is physical, mental and social well-being. मैम, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत लोग इसलिए भी नहीं करते कि उनको लगता है कि कोई फैंसी खाना खाना पड़ेगा, कुछ स्पेशल खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा या बहुत कुछ नहीं खाना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि जैसे आपके साथ जो मैंने जर्नी की, मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं खाया, जो मैं खाना चाहती थी और मैंने नहीं खाया, कुछ भी फैंसी खाया. मेरे किचन में ही वो सब कुछ था जो आपने मुझे बताया था. राइट. जैसे मैं ना दाल नहीं पीती थी, खाती थी. ऑफिस जाती थी तो मैं जो लेकर जाती थी तो दाल ले जाना इज नॉट पॉसिबल, तो मैं दाल नहीं खाती थी. तो उस प्रोटीन को मैंने चीले में कन्वर्ट किया. ऑप्शंस चेंज हुए, उसके फॉर्म चेंज हो गए, और जो ऑप्शंस जो आपने मुझे बताए लाइक लंच में क्या, डिनर में क्या, कैसे करना है, वो सारी चीजें जिस तरीके से आई ना इतना अच्छा लगा. मतलब मैं सारी चीजें खा रही हूँ, फॉर्म चेंज हो गया, पकाने का तरीका चेंज हुआ. तरीका क्या? चाट है, स्प्राउट्स है, इन सब चीजों से जो मैंने करा. तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, ये हम सब घर में खाते ही हैं. बट वही है कि हमें तरीका नहीं पता होता है, टाइम नहीं पता होता है कैसे खाना है. तो मुझे लगता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज करना, बहुत आसान है. बट एक बार शुरू करने का, अपने अंदर ये सोचना कि अब मुझे शुरू करना है, बस प्रॉब्लम वहीं तक है. जिस दिन आप सोच लेते हो कि आपको करना है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको. उसके बाद सारी चीजें, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम आई तो आई थिंक गाइडेंस जो आपकी थी, मुझे याद है बीच में मैं अटकी थी एंड मैं 62 पे अटकी थी, और आपकी जब बातें मैंने सुनी, मेरा एक दो दिन में 61 हो गया. मुझे लगा कि अब मुझे तो होता है ना बीच में ना हम थोड़ा सा लो होने लगते हैं कि अच्छा अब मैं सही जा रही हूँ कि नहीं. 62 पे मैं अटक गई थी, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, मतलब खुद के साथ. तो फिर आपसे जब बात हुई तो उसके बाद जो आपने मुझे काइंड ऑफ मेंटरशिप, गाइडेंस जो आपकी मिली मुझे लगा कि मुझे वापस अब
आना है, वापस शुरू करना है। और मैं फिर 2-3 दिन में ही वापस 61 पे मैंने मैसेज किया, मैम 61 आ गया वापस मेरा। तो मुझे लगता है कि एक जर्नी को एक मेंटर के साथ ज़रूर शुरू करना चाहिए, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जो नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट जो लोग प्रोफेशनली नहीं जानते इस चीज़ को, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, ये सारी चीज़ों को नहीं जानते प्रोफेशनली, उनको तो ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम कुछ खा रहे हैं, यूट्यूब एंड ये सब जो मेरी बॉडी को नहीं सूट कर रहा, बट फिर भी हम खा रहे हैं क्योंकि कहीं देखा है कि इसको खाना अच्छा होता है। बट हमारे लिए क्या सूटेबल है, ये प्रोफेशनल हमें बता सकता है। तो मैंने भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही थी, तो मुझे लगता है कि कहीं मेरी न्यूट्रिशन कम ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे सब कुछ तो नहीं छोड़ना है, और मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं। और उसी चीज़ को प्रोपोर्शन में करके आपने मुझे इतना अच्छे से समझाया, बताया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जर्नी लगा मुझे लगता है कि मैं आगे भी ऑब्वियसली मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ फॉर लाइफ लॉन्ग। इस सारी चीज़ों को जो भी मैं चेंजेस हमेशा आपने किए, these are sustainable changes and these हाँ, are बिल्कुल, sustainable I for can your have- life. बिल्कुल ऐसा कुछ खाना नहीं है कि जो मैं खाती थी मैंने वही खाया, सारी चीजें। Exactly. This is the role of a mentor, Manisha, to identify what is your likes and dislikes, what is your cultural eating habits, and then picking those food items and then combining it, what is the nutritional requirement of Manisha's body or individual's body, what are the and then combine those food products so that they are into your likings, yet they are nutritionally balanced and working on your nutritional requirements. This is the role of a mentor. ऐसा नहीं है कि कोई पनीर नहीं पसंद करता तो उसको पनीर ही खाना पड़ेगा to get that protein requirement. It's not necessary. So it totally, that is the reason it becomes a sustainable lifestyle, Manisha, because वो खाना आपके liking में है, वो आप बचपन से खाते हुए आए हो. I do remember you are a rice eater and you were in that impression that मैम राइस छोड़ना पड़ेगा क्या, and I was like नहीं, राइस नहीं छोड़ना पड़ेगा because you have been eating rice. So this is actually a health journey, identifying those things and then combining in a structured way so that you keep on moving further and that is how it becomes a part of you. Sustainable होते हैं वो changes जिससे कि आप ये लाइफ लॉन्ग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो बहुत आराम से. सो यस, डेफिनेटली आई एम टू एक्साइटेड टू सी यू एट योर आइडियल बॉडी वेट. अभी भी जैसे आपने बोला कि आपकी बेटी आपको बोल ही रही है कि मम्मा यू हैव स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ टीनेजर, एंड यस यू शुड टेक दिस कॉम्प्लीमेंट. यस यू हैव स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ टीनेजर. सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, द एफर्ट्स यू डिड, बिकॉज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, वाई डू आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई हेल्थ. वो जो सिम्टम्स मेरे को फील हो रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, उसमें से मुझे निकलना है बाहर. ये जो डिजायर है, सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वाई क्लियर होएगा, हाउ आई कैन मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, है ना, और हाउ कैन बी स्ट्रक्चर्ड कि हाँ ऐसा 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 करना है. बट अगर किसी का वाई क्लियर नहीं है, वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहता, फिर चाहे आप कितना भी सिंप्लीफाई कर दो हाउ को, नहीं होगा कुछ, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to identify your why, because Manisha was very clear that yes, I want to get back in my shape, I want to feel energetic, I want to feel a happy mom, having good relationship with my kids, playing with them, having that lot of energy throughout the day. So ये why ने, ये इतनी clarity थी why ने, that made this how a simplified solution for her. So I'm so happy for you, Manisha, and all the best for your journey. I'm there to help you out till you reach to your ideal body weight, and we'll see the fitter version of Manisha soon. Thank you, ma'am. Thanks a lot, Manisha. Thank you for your time. Thank you. Thank you, ma'am.